हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 8th के लिए जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का, उसके बारे में। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको यहाँ एक्यूरेट सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप मॉडल पेपर ये देख भी चुके हैं ना, फिर भी आपको एक बार ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपके कितने नंबर का आ रहा है। कहने का मतलब साउंड से हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और किस टाइप के स्टोरीज आएगी, लेटर, एप्लीकेशन, मतलब पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सभी का आपको एक्यूरेट सोल्यूशन भी मिलेगा, पैसेज को कैसे डील करना है सबके बारे में, ठीक है ना। और इससे पहले अपनी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका यहाँ आई बटन पे यहाँ क्लिक करते ही आपको मिल जाएगी। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये मॉडल पेपर। पहले आपको 1 से 7 तक दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कहने का मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है ना। विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पिक्चर है ना, ये डेफिनेट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। यहाँ पे अ आर्टिकल फिल करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन इधर भर देंगे हम ए, ठीक है ना। ये अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। अर्थ क्योंकि इसके आगे आर्टिकल द लगा है, क्योंकि ये यूनिक प्लेनेट है। एक प्लेनेट के नाम के आगे हो गया स्टार्स हो गया, उनके आगे द लगता है, ठीक है ना। इट हैज़ मोर सी एरिया डैश लैंड। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। जब कंपैरिजन किसी के बीच में होता है तो हमेशा हम देन का उपयोग करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा देन, THAN, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। ट्रेन है अगले आधे घंटे में लीव करेगी, ठीक है। आई डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे आपको अगर जाने वाली ट्रेन है, मतलब आपको वहाँ पहुँचना होगा, तो ये आप मॉडल है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन में शुड होता तो आप यहाँ शुड भी कर सकते थे, लेकिन शुड नहीं होने की वजह से हम यहाँ ऑट टू ये करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑट टू, ऑट टू का मतलब जाना ही होगा। ट्रेन आधे घंटे में रवाना होनी है, तो उधर पकड़ने के लिए रवाना होना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। कौन सा है जो यहाँ पे टर्म है, वर्ड है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, बैडमिंटन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इधर, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड। आपको पता करना, जो अंडरलाइन है ना, जैसे यू के नीचे अंडरलाइन है, इनमें से कौन से यू का साउंड अलग आ रहा है वो ढूंढना है। तो देखिए, पहले को हम पढ़ेंगे पुट, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे पुट। अगला है कट, और नेक्स्ट है बट, ठीक है ना। उसके अगला है शट, क्या है, शट है ना, शट, ठीक है ना। अब बताइए, सब में तो आ रहा है, लेकिन इधर साउंड यू का ऊ आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। ये जो प्रेजेंट वर्ड है ना, इसका मतलब क्या हो सकता है, इनमें से पता करना है, ठीक है ना। बिग नहीं, गिफ्ट आपका पहला ही पार्ट है इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, जिसमें प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है ना, तो उसका मतलब हुआ गिफ्ट, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आई रिमूव्ड द रोल टॉप डैश एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स। तो यहाँ पे हम करेंगे कंप्लीटली, एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, इसके अंदर आपको फिल करना है करेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चूज करके भरना है, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन हो चूज कर लो। क्या दे रखा है, इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन। ये मीना की पहली ट्रेन थी। ट्रेन जर्नी, ट्रेन जर्नी, यहाँ पे जर्नी फिल कर देंगे हम, ठीक है ना। ये मीना की पहली ट्रेन जर्नी, मतलब ट्रेन में यात्रा पहली थी। सी वॉज एक्साइटेड टू सी द यूज ट्रेन ऑन द डैश। वो बहुत ही एक्साइटेड थी ट्रेन को देखने में। कहाँ पे थी ट्रेन, है प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है कि द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ डैश। ट्रेन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या करते हैं, तो नॉइज। एज इट कम्स टू अ स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर्स। मीना ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, HAND हैंड। दे वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर, और दे वॉकड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर, और दोनों ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल चाहिए आपको, तो नाइफ का जिसके पीछे FE होता है ना, उसमें हम FE को रिमूव करते हैं, VES लगा देते हैं, ठीक है ना।
इसका भी एक सेपरेट वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट जो मैंने शुरू में रिकमेंड की थी, आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग लेटर को फिल करना है। तो पहली स्पेलिंग है वो आपके माउंटेन की है जिसमें यू और आई भरना है, सेकंड आपके है आफ्टरनून की जिसमें एक में ई भरना है एक में ओ भरना है, ठीक है, बहुत इजी था। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करें ड्राइविंग व्हीकल चलाते समय, तो वाइल आएगा, सो दैट, तो वाइल यानी के दौरान, किसी काम करने के दौरान, जैसे बाइक चला रहे हैं उसके समय, चलाते समय आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, तो वाइल आ जाएगा, ठीक है ना। अब अरेंज करना, ये तो मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। दे मास्क डेली वियर, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद आती है वर्ब हो गया वियर पहनना, फिर आ गया मास्क और डेली, ठीक है ना, कर दिया। नेक्स्ट वाला दे रखा है जंप्ड द हिमांशु रिवर इनटू, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट पहले हिमांशु आया, ठीक है ना, फिर जंप्ड वर्ब आ गई, इनटू द रिवर, ठीक है ना। फिर आपको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन इनमें से, ठीक है, ओपन है, वियर है, क्रॉस है और स्लो है, इन चार में से कोई दो करेक्ट है। ऑलवेज डैश अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग के दौरान हमेशा क्या वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए, क्या हमेशा सीट बेल्ट बांधना चाहिए। डोंट डैश द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, डोंट क्रॉस यानी पार नहीं करनी चाहिए जो स्पीड लिमिट होती है उसको क्राउडेड एरिया में, ठीक है, कहीं भी नहीं करनी चाहिए, क्राउडेड एरिया में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना पैसेज, एक पैसेज अपनी बुक से आएगा और दो पैसेज होंगे वो अपनी बुक से नहीं आएंगे। तो ये जो पहला जो पैसेज दे रखा है ये अपने फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है ना, बड़ा अच्छे से हमने पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम इनके सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला है हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, ये जो रोल टॉप डेस्क थी ये कितनी पुरानी थी, तो अपने क्वेश्चन में मेंशन क्या रखा है पैसेज में कि ये थी अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी की थी, तो पहले का आंसर हम लिख देंगे इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। और फिर पूछा है वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, ऑथर को ये कहाँ मिली, तो आपने लिख दिया द ऑथर फाउंड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क की कंडीशन कैसी थी, तो हूबहू लाइन उधर से हमें ये लिख देनी है, क्या लिख देनी है, देखिए यहाँ पढ़ा है कि इट वॉज इन बैड कंडीशन, ये खराब स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लमजीली मेंडेड स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, जंक शॉप ऑथर को जंक शॉप थी ना वो कहाँ थी, तो हम जानते हैं ये जंक शॉप कहाँ थी, ब्रिडपोर्ट में थी। लेकिन वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, तो द ऑथर फाउंड अ स्मॉल जो अपने रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन द जंक शॉप, इट वॉज मेड अप ऑफ एन ओक। अच्छा यहाँ पे ये मेंशन नहीं करना है, इसका आंसर आपको यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ये उनको कहाँ से मिली, कहने का मतलब जंक शॉप कहाँ थी, तो ये थी इट इज इन जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, आंसर क्या होगा, ब्रिडपोर्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, तो इसका लिख देंगे ब्रिडपोर्ट। फिर है वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, तो इन्होंने ना ये परचेज करने के बाद, खरीदने के बाद लाके कहाँ रखी, तो ऊपर लिखा हुआ है पैसेज में हूबहू लाइन लिखनी है द ऑथर ब्रॉट इट, ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्रिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हुआ तो इस ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लिखेंगे ब्रॉट इट बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज में लाके जो जहाँ काम करते थे वहाँ पे लाके रख दिया। When did the author begin to work on the desk के ऊपर काम कब शुरू किया, begin to work on it on Christmas Eve, क्रिसमस से ठीक पहले वाली जो शाम थी उस समय उन्होंने पे काम शुरू कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट वर्ड जो इसमें आए हैं पैसेज में उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है ना। तो नियर का अपने फार आ रखा है, लेट का अर्ली आ रखा है, ठीक है ना, ये लिख देंगे, ठीक है। एक और पैसेज दे रखा है, ठीक है ना, जिसके आंसर आराम से पैसेज को पढ़िएगा, फिर आंसर यहाँ लिखे हुए हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। What was the great stone face, ग्रेट स्टोन जो फेस था क्या था, द ग्रेट स्टोन फेस was a work of nature formed on the perpendicular of mountains some immense rocks, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला पूछा हमसे हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट क्लोज टू इट,
जब स्पेक्टेटरियन जो दर्शक होते हैं जो इसके पास जाते हैं तो ये कैसा प्रतीत होता, तो हम कहेंगे स्पेक्टेटर lost outline of the enormous face and could see only the heap of gigantic rock। तो ये इसको पास में जाते ना तो दिखने में ये कैसा था, enormous बहुत ही बड़ा नजर आता था, एक हीप के समान gigantic ट्रेस था कहने का मतलब, ठीक है ना। फिर अ वेरी हाई हिल, तो उसको बोलेंगे हम एम से माउंटेन, एम से लिखना था माउंटेन। अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, उसे कहेंगे स्पेक्टेटर यानी दर्शक, ठीक है ना। When does great stone face appear to be alive, ये alive कब नजर, जीवित कब नजर आता था, तो great stone face appear to be alive when we see it from distance, जब हम इसको कुछ दूरी से देखते हैं ना तो ये हमें alive नजर आता था। What was the popular belief about the stone face among the people, लोगों का इसके बारे में क्या मानना था, तो the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it, कहते हैं कि ये यहाँ पे फर्टाइल कहने का मतलब बहुत ही भाग्यशाली या अच्छा या काइंड या दयालु, बिनाइन का मतलब होता है दयालु या काइंड या बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता था, लोग यहाँ पे इस पहाड़ को बहुत अच्छा मानते थे। अब बोला है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब हीप होगा क्योंकि हीप ही अपने इस पैसेज में वर्ड आए इसलिए हम हीप करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। गैदर मतलब इकट्ठे होना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कल्पना चावला के बारे में, ठीक है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर देखो कि विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, तो सी बिलोंग्स टू हरियाणा। व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, तो सी स्पेंड 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा है कि फॉर व्हाट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड, कल्पना चावला को किन किन चीज़ों का लाइसेंस था, तो हम कहेंगे कल्पना वॉज लाइसेंस्ड फॉर टू फ्लाई ए सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरलाइंस एंड सिंगल इंजन प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, ये उसको लाइसेंस थे, कहने का मतलब ये सारी चीज़ें वो उड़ा सकती थी या चला सकती थी। फिर बोला है कि वन वर्ड ढूंढना है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो ऊपर स्पेस क्राफ्ट में जाता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का होगा यंगेस्ट, ठीक है ना। अब ये बहुत ईजी अपने 5 नंबर है, इसमें स्टोरी है, ठीक है ना। स्टोरियों के लिए भी प्रॉपर वीडियोस बने हुए हैं, उनसे बाहर स्टोरी आने वाली नहीं है। ये जो इस बार ये जो स्टोरी बताई ना ये भी अपने उसमें शामिल है जो हम स्टोरियाँ कर चुके हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब उनसे बाहर स्टोरी कोई आने वाली नहीं है, 5 स्टोरियाँ बताई हुई हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब इनमें आपको ये सीरियस मतलब सीरियल में नहीं दे रखी है, ठीक है ना, इनको सीरियल में आपको जमाना मतलब पहले कौन सी लाइन आनी है फिर कौन सी लाइन आनी इस हिसाब से, ठीक है। चलिए his axe fell into the river, ठीक है। he brought a golden axe, the god of water appeared, ठीक है ना। तो ये है अपना, अब इसको हम सीक्वेंस से 2 लाइनें और हैं, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं उनके बारे में कि क्या है वो लाइन, 1 सेकेंड। और हाँ, इन सभी के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि जितनी भी स्टोरियाँ हैं आपके, जितनी भी लेटर है, जितने भी आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, उन सभी के वीडियोस आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो शुरू में आई बटन बताया था उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सारा कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें, ठीक है ना, 1 सेकेंड। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। चल जा भाई, टेक्निकल इशू कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, चल गया है, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा अपने को, ये 2 लाइनें और दे रखी, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ पे इनके नंबर लिख दिए कि ये 5th वाली लाइन है ना ये पहले आएगी, फिर उनके अकॉर्डिंग मैंने जो यहाँ पे आएंगे वो लिख दिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट अपने को पार्ट जो 4th है उसमें अपने को दे रखा है कि इमेजिन कीजिए कि आप लक्ष्य राज हैं, लिविंग इन जयपुर, और लेटर लिखना हार्दिक को, कॉन्ग्रेचुलेशन देना उनको एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है ना। तो इसका तरीका भी हम बात कर चुके हैं, लेटर किस टाइप से लिखते हैं, एप्लीकेशन किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा है प्रताप नगर फलोदी, ठीक है ना, एड्रेस डाल दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़नी और लिख दिया है 5 फरवरी 2023, ठीक है ना, डियर हार्दिक। उसके बाद में आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट ए ग्रेड इन क्लास 8th। उम्मीद आपने मुझे जानकर खुशी हुई कि आप 8th क्लास में ए ग्रेड हासिल किया है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, ये आपके कठोर परिश्रम का फल है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर मेथड ऑफ लर्निंग, मैं आपके मेथड को जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं ना वो भी लर्निंग एस्पिरेंट्स है, ठीक है ना। आई होप यू विल मेंटेन इट, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसी मेहनत करते रहो। बेस्ट विशेज़, विद बेस्ट विशेज़ योर लविंग फ्रेंड, और लक्ष्य राज, ऐसे नाम लिखना, इस टाइप से अपने को ये करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, या तो आप वो करो नहीं तो आप एप्लीकेशन लिख दो, दोनों में से आपको एक करना पड़ता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गए, इंपॉर्टेंट लेटर्स हो गए, स्टोरीज हो गए, वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे गायत्री और मोहन, जो भी अपने को इमेजिन करना, लड़का है तो मोहन मानेगा अपने आप को, लड़की है तो गायत्री मानेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। नीचे अपना नाम कभी नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने एड्रेस डाला, डेट डाली, द हेडमास्टर, स्कूल का नाम लिखा, फॉर इश्यूइंग टीसी लिखा। फिर नॉर्मली जो, क्योंकि स्कूल ऊपर क्वेश्चन में बोल रखा कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है अजमेर, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमने लिख दी है। काइंडली इशू माई टीसी, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली मोहन या गायत्री, जो भी नाम हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद अपने एक शॉर्ट पैराग्राफ है, जितने भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उन पे भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। ये 10 नंबर का आता है, बहुत ईजी होता है, आपको 6 या 7 लाइनें हाईएस्ट लिखनी पड़ती हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं वो भी वीडियो डाले हुए हैं चैनल पे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, शानदार ढंग से तैयारी करिए, चैनल में बने रहिए, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।